मामा जी! लगता है जुबान खोलने के डर से इसने जहर खा लिया। प्रीत को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज प्रीत को बचा लीजिए। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। प्रीत, आपको इसको बचाना ही होगा, इसको बचाना ही होगा। कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब देखिए ना, इसकी सांसें बंद हो रही हैं। कुछ नहीं होगा इसे, कुछ नहीं होगा, घबराइए मत। तुझे कुछ नहीं होगा। ये फौजी ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता। Let them go, let them go, let them go, let them go, let them go। डॉक्टर साहब आप प्लीज जरा प्लीज आप लोग पैनिक ना हो, हम लोगों से जो भी हो सकेगा हम करेंगे। नाउ प्लीज। जी बाबूजी, प्रीत को अंदर लेकर के ऑपरेशन कर रहे, गोली निकाल देंगे, वो ठीक हो जाएगी। यही लाए होंगे वो मेरी बहन को। बयान कौन देगा? यार तुम्हें बयान की पड़ी हुई है, यहाँ मेरी बहन की जान खतरे में। देखिए हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ, जानते हो ना यार, समझा करो सिचुएशन को तो। मेरी बहन की जान नर्स, इलेक्ट्रिक शॉक प्लीज।
रब पे भरोसा रख। कैसे भरोसा रखूं बेबे, कैसे रखूं रब पे भरोसा बेबे? हर बार मेरी ही बेटी क्यों? कोई ऊपर वाला भी उसी का इम्तिहान लेता है जिससे उसे कुछ उम्मीद होती है। तो उसे फिक्र ना करो, हमारी बेटी ये जंग भी जीत जाएगी। पहले भी तो एक बार वो चिंता मत कर रचना, रब सब ठीक करेगा, सब ठीक करेगा। आप गारंटी देते हो बेबे? बोलो बेबे, आप गारंटी देते हो कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? मुझे अपनी बेटी चाहिए, सही सलामत चाहिए। मुझे अपनी बेटी चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक चाहिए। मम्मी जी कुछ नहीं होगा प्रीत को, मेरा दिल कहता है वो ठीक हो जाएगी। अब रो मत, हौसला रखो, कुछ नहीं होगा उसको, देखना। दिल तो मेरा भी बहुत कुछ कहता था पुत्र, पर मेरे दिल की सुनता कौन है? कभी किसी ने सुनी है मेरी कि मेरा दिल क्या कहता है? और मैं हार गई कह के, हार गई मना कर करके कि इसको नेतागिरी में ना जाने दो। नेतागिरी कोई अच्छी चीज नहीं है, पर मेरी तो कोई भी नहीं सुनता। मेरी चलती ही नहीं है इस घर में। आज देखो मेरी बेटी का क्या हाल हो गया। अब मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए बस। अब मैं कह देती हूँ, वापस चाहिए। निम्रत, मैं कह देती हूँ, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। मैं नहीं माफ करूंगी किसी को भी। रचना जी, मैं समझ सकता हूं आपका इशारा किसकी तरफ है। हाँ, क्योंकि मैंने तो प्रीत को बढ़ावा दिया है ना। आप सबके बोलने के बावजूद मैं हर बात में, हर निर्णय में उसके साथ खड़ा रहा, तो मैं समझ सकता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। बस आप तो कुछ ही मत कहिए, कुछ ही मत कहिए। रचना, अब बैठ जाए, इधर बैठ जाए। रो, रब सब ठीक करेगा।
सूर्या क्या कर रही है तू? प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। साक्षी वो कुछ कहना चाहती थी मुझसे, कुछ कह रही थी वो कुछ कहना चाहती थी मुझसे। सूर्या थी नहीं, प्रीत अभी जिंदा है, कुछ नहीं हुआ उसे। क्या बोल रही है तू? उसकी पल्स बंद हो गई थी एम्बुलेंस में। हाँ बंद हो गई थी, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। वो वापस आएगी, वो हम सबसे बेटर फाइटर है, वो ठीक होगी, उसे ठीक होना पड़ेगा। चुप हो, उसे ठीक होना पड़ेगा, उसे कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता है, मैं जानती हूँ, सब मेरी गलती है। नहीं सूर्या, इसमें तेरी गलती नहीं, ये तो उस किलर की वजह से। नहीं साक्षी, मेरी गलती है ना। वो जंगल में मेरे आगे आती, ना उसे चाकू लगता और ना उसे हार भी छोड़नी पड़ती। और आज चुनाव में भी उसे खड़ा नहीं होना पड़ता साक्षी। सब कितना अच्छा होता ना, सब कुछ अच्छा होता, सब बिल्कुल ठीक होता। ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं सूर्या, तो अपने आप को इसका दोष मत दे। वो अर्जुन सर को बचाने के लिए आगे आई थी। उससे पहले मुझे बचाने के लिए, मुझे। और देखना, हम सब बिल्कुल ठीक है, हमें कोई खरोच भी नहीं आई। और हर बार प्रीति क्यों निशाना बनती है? मैं क्यों नहीं? सूर्या, क्योंकि उसमें वो जज्बा है जो हम सब में नहीं। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। ये गलत है साक्षी, ये सही नहीं है। जो कुछ भी है, हमें अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा, काबू रखना होगा। सूर्या देख, अगर हम ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो उसके माँ बाबूजी को देख, उन पर क्या बीत रही होगी। हाँ, हमें उनको भी तो संभालना है ना। वो हमारी सिर्फ दोस्त है, उनकी तो बेटी है। उनके चेहरे देख सूर्या, हमें उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है। अगर हम खुद ऐसे टूट जाएंगे तो उनके लिए क्या करेंगे? कंट्रोल योरसेल्फ। फिलहाल खुद पे काबू रखने की ज्यादा जरूरत है। मुझे नहीं पता मैं अपने आप को संभाल पाऊंगी कि नहीं। मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगी, लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छे से जानती हूँ साक्षी, कि इन सब चीजों के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। उसके लिए दुआएं तो कर सकती है ना। कर सकती है ना उसके लिए दुआएं, तो बस दुआएं करके वो जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ।
bullet is out. Record the time and check the pulse. Yes, doctor. 860 or 120, doctor. It is getting down. Prepare for stitches. Yes, doctor. मेरी हर आती जाती सांस उसके लिए दुआएं ही तो कर रही है साक्षी। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, डर नहीं है मुझे। मेरी सांसें चली जाए लेकिन उसकी सांसें वापस आनी चाहिए साक्षी। उसकी सांसें वापस आनी चाहिए। जरूर आएंगी उसकी सांसें वापस, प्लीज जरूर ठीक हो जाएगी। लेकिन इस बात का भरोसा तुझे भी नहीं है ना साक्षी? पापा जी देखिए ना, प्रीत को क्या हो गया। मैं ये जानने आया हूं कि जो कुछ भी प्रीत के साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं? पापा जी ये गल कर रहे हैं आप? मैं अपनी बहन पे गोली क्यों चलाऊंगा? तुम्हारे सामने इलेक्शन में कौन खड़ा हुआ था? पापा जी मैं जानता हूं, मैंने इलेक्शन में कहा था कि मेरे खिलाफ जो भी खड़ा होगा मैं उसे खड़ा नहीं रहने दूंगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं पापा जी कि मैं आंख से अंधा हो जाऊं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे। आप ही सोचिए। देखो बेटा, कभी कभी गुस्सा इंसान की अकल पर पर्दा डाल देता है। मुझे सच सच बताओ, अगर मुझे सब कुछ पता तो हो सकता है तुम्हारी सजा कम करवाने में कुछ मदद कर सकूं। पापा जी आपको भी मुझ पे भरोसा नहीं है? भरोसे की बात नहीं है बेटा। देखो, मैं तुम्हारे सामने एक ससुर की हैसियत से खड़ा नहीं हूं, मैं एक डीआईजी की हैसियत से खड़ा हूं। मैं अपनी बहन पे क्यों गोली चलाऊंगा? कोई तो वजह होगी शेरे, कोई तो वजह होगी, वरना प्रीत यूं अचानक से चुनाव में तेरे खिलाफ नहीं खड़ी हो जाती। सही है, तुम अपना पक्ष रख रहे हो, लेकिन जब तक मुझे पूरी बात का पता नहीं चल जाता मैं कुछ नहीं कह सकता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। पर पापा जी आपने तो हमेशा मेरा तुम्हारा साथ दिया, हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन क्या मेरा यही फर्ज नहीं है कि अपनी बेटी के हितों को देखते रहूं? मेरा फर्ज मेरे देश के लिए भी है, पूरे समाज के लिए है। प्रीत पे जिसने गोली चलाई उस कातिल को किसी ने तो कुछ कहा होगा। उस कातिल को किसी ना किसी ने हायर तो किया होगा ना। अगर वो जिंदा होता तो उसके मुंह से कुछ भी उगलवाने में मैं देरी नहीं करता।
लेकिन जब तक मुझे पूरी सच्चाई का पता नहीं चल जाता, मैं तुम्हें शक के दायरे से बाहर नहीं रख सकता। और रखना भी मत डीआईजी साहब, रखना भी मत। हमलावर ने जिसके भी कहने पर हमला किया है वो शख्स हमारे बीच है। बापूजी, मैं कैसे यकीन दिलाऊं आप लोगों को? मैंने नहीं किया ये। आप लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैं अपनी बहन पे क्यों गोली चलाऊंगा? कोई तो वजह होगी शेरे, कोई तो वजह होगी, वरना प्रीत यूं अचानक से चुनाव में तेरे खिलाफ नहीं खड़ी हो जाती। चल तू ही बता दे वजह, सच सच बता दे। ऐसी क्या बात थी कि उसको अचानक चुनाव में खड़े होने का इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? बोल। मुझे पूरा शक है कि इस सब के पीछे शेरा का ही हाथ है, इसलिए मैं चाहूंगा कि अब जल्द से जल्द शेरा के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दे। देखिए, जब तक हमें कोई सबूत नहीं मिल जाता। डीआईजी साहब, अगर सबूत होता तो इंक्वायरी की जरूरत ही क्या थी? सीधे सजा ही मिलती ना। डॉक्टर, शी इज लूजिंग डॉक्टर। ओह गॉड, प्रीत की हालत कैसी है? ऑपरेशन चल रहा है। खैर, मैंने भी अपने लेवल पर इस गांव में सर्च किया है, और तुझे जानकर यह हैरानी होगी कि तुझ पर चलने वाली गोली और प्रीत पर चलने वाली गोली, दोनों ही गोलियों के शेल एक ही साइज के हैं। व्हाट? यानी कि इस बार भी वो इंसान तुझे ही मारने आया था। तो इसका मतलब प्रीत का मुझे हटाना बस एक एक्सीडेंट था।